हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए होम साइंस 5th सेमेस्टर। ठीक है, उसमें हमारे मतलब दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, उसमें यही पूछा जाता है कि बुनाई क्या होता है, छपाई क्या होता है, रंगाई किसे कहते हैं। मतलब ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसी के बेस पर हम ये वाले क्वेश्चन देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो चलो देखते हैं। नंबर 1 पर आती है हमारी बुनाई की परिभाषा। ठीक है, कि बुनाई किसे कहते हैं। तो बुनाई कहते हैं, बुनाई एक प्रक्रिया है जिसमें धागों या तंतुओं को आपस में गूंथकर कपड़ा या वस्त्र बनाया जाता है। इसमें दो प्रकार के धागों को ताना और बाना को आपस में क्रॉस करके कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, बुनाई का उपयोग वस्त्र, चटाई और अन्य सामग्री बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो हमारी बुनाई है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धागों का इस्तेमाल किया जाता है। जो धागे होते हैं उनको हम गूंथकर वस्त्र बनाते हैं। इसमें हमारे दो धागे होते हैं, ताना और बाना। अब बोलोगे ताना किसे कहते हैं और बाना किसे कहते हैं। तो जो हमारा ताना होता है वो हमारा ऐसे ऐसे होता है, खड़े में मतलब लंबाई में, और जो हमारा बाना होता है वो ऐसे ऐसे होता है। तो जब हमारा ये क्रॉस हो जाता है, क्रॉस कर कर हम क्या करते हैं, बुनाई करते हैं या फिर बुनाई का निर्माण करते हैं। इससे हमारे हम चटाई बना सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं और अन्य इसी प्रकार के कई बहुत सारी सामग्री तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बुनाई की परिभाषा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। नंबर 2 पे आता है हमारा रंगाई। की रंगाई किसे कहते हैं, रंगाई की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप उसमें 2 नंबर में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रंगाई रेशों, धागों और कपड़ों जैसे कपड़ा सामग्री पर रंगों या पिगमेंट का प्रयोग है, जिसका उद्देश्य वांछित रंग स्थिरता के साथ रंग प्राप्त करना है। जो हमारी रंगाई है वो रेशों, धागों है ना, कपड़ा, जो हमारे रेशो होते हैं, धागे होते हैं, तो उस पर क्या करते हैं हम, पिगमेंट क्या होता है, एक पदार्थ होता है, उस पर मतलब उसको हम रंगाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी रंगाई की डेफिनेशन। ठीक है, शायद तुम्हारे समझ में आ रही होगी। अभी कोशिश कर रही हूँ समझाने की, फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा आता है हमारा छपाई। वस्त्रों के ऊपर निश्चित पैटर्न या डिज़ाइन के अनुसार रंग चढ़ाने की प्रक्रिया का वस्त्रों की चटाई कहते हैं। ठीक है, छपाई कहते हैं, सॉरी गलती हो गई, चटाई निकल गया मुँह से, वो छपाई था। ठीक है, छपाई कहते हैं, एक अच्छी छपाई वह है जिसमें रंग सूत के साथ एकाकार हो जाए, ताकि घर्षण से या धुलाई करने पर भी रंग न छूटे। छपाई रंजन से संबंधित तो है किंतु भिन्न है। ठीक है, अब हम आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करेंगे। देखो क्या है, वस्त्रों के ऊपर निश्चित पैटर्न या डिज़ाइन के अनुसार रंग चढ़ाने की प्रक्रिया वस्त्रों की छपाई कहते हैं। तो जो हमारे वस्त्र हैं वो एक निश्चित पैटर्न या डिज़ाइन के अनुसार, जो हमारा एक पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता है। मान लो कोई हमें कपड़े, मतलब कोई टी शर्ट है या कुछ भी है, मान लीजिए हमें उस पर क्या करना है, छपाई करना है, तो उसका क्या होगा, एक हम अलग से पैटर्न बनाएंगे। हम फिर सोचेंगे इसमें डिज़ाइन कौन सा करना है, उसका वो डिज़ाइन करेंगे। तो जब ये सब चीज़ कर लेते हैं तो जब भी तुम छपाई करेंगे, अब छपाई किससे करते हैं, तो एक रोलर आता है। ठीक है, हम उस रोलर की सहायता से हम छपाई करते हैं कपड़ों पर। रोलर कैसा होता है, जैसे हमारा पेन है, पेन क्या है, गोलाई है, तो ऐसा ही वो रोलर होता है। ठीक है, वो लोहे का होता है वैसे तो उसके ऊपर जो भी हमें पैटर्न या डिज़ाइन हमें मतलब छपाई करनी है वस्त्र पर, तो उसको क्या करते हैं, हम उस पर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा करके उस पर लगा देंगे। अब ये मान लो ये हमारा वस्त्र हो गया, मान लीजिए ये हमारा वस्त्र हो गया, तो इस पर ला के हम ऐसे करके इसको रोलर को ऐसे करके फेर देंगे, तो क्या होगा, हमारे वस्त्र पे वो छप जाएगा। इसको कहते हैं हम छपाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा
फैब्रिक ट्रिप्स। फैब्रिक ट्रिप्स मतलब फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, कि कपड़ा कैसा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये वो है, तो ये हमारी फैब्रिक ट्रिप्स। फैब्रिक ट्रिप्स क्या होती है? कपड़े के निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले विभिन्न चरणों से गुजरना। कपड़े बनाने के लिए प्रकृति या स्थैतिक रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रेशों को सूत, तार, धागा आदि में काता या बनाया जाता है। काटना समझते हैं किसे कहते हैं? जो मतलब पहले की जो महिलाएं थी वो गाँव में खाटों के बीच उसको काटते थे, बांध के उसके चलाते थे, तो उसको काटना बोलते थे, ठीक है। प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े कपास, यह बाटिक, लेनिन, रेशम और ऊन है, ठीक है। तो जो हमारी, अब मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको एक बार। तो जो हमारी फैब्रिक ट्रिप्स है उसका मतलब होता है कपड़े को बनाया कैसे जाता है, कपड़ा मतलब क्या क्या प्रक्रिया होती है जिससे हमारा कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। तो जो हमारे कपड़े के विभिन्न की प्रक्रियाओं में होने वाले विभिन्न चरणों से गुजारना, ठीक है। इतना मैंने जो समझाया वही, विभिन्न क्या क्या प्रक्रिया होती है वही, ठीक है। प्राकृतिक स्थैतिक रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा रेशा? स्थैतिक, ये हमारा स्थैतिक रेशा, प्राकृतिक या फिर स्थैतिक रेशा। इसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं? हम सूत, तार, धागा आदि को क्या करते हैं? काटते हैं, बनाते हैं। तो उससे हमारे क्या होते हैं? वस्त्र तैयार होते हैं। पहले हमारा कपास होगी, बाटिक, लेनिन, रेशम और ऊन है। इन सब से हम क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं। थैंक यू।